दोस्तों, आप लोगों के पास में ऐसे 2 रुपए के सिक्के तो जरूर पड़े होंगे। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किए गए ये सिक्के 2011 से 2019 तक जारी किए गए थे। क्या आप लोग जानते हैं इन सिक्कों में कुछ इतने कीमती सिक्के हैं जिन सिक्कों की एक एक सिक्के की कीमत 500 रुपए तक आपको मिल सकती है। अगर आपके पास ऐसे सिक्के होते हैं और आप ऐसा मेरे बताया हुआ सिक्का निकाल लेते हैं तो उस सिक्के की कीमत आपको 500 रुपए तक मिल सकती है। कौन सा वो सिक्का है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये एक नॉर्मल सिक्का मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको दो सिक्के सेम सिक्के लाके दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ये एक कीमती सिक्का है और ऐसे सिक्के आप लोग को निकालना है। तो दोस्तों, मैं नंदू जाट और आप देख रहे हैं नंदू जाट सीके चैनल। और ये 2 रुपए के कीमती सिक्कों की मैं जानकारी दूं आप लोगों को, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये 2 रुपए के 2 सिक्के मेरे पास हैं। इनमें से कीमती सिक्का कौन सा है वो निकालना कैसा है, इसके लिए मैंने इन दोनों सिक्कों पे एक एक लाइन मार के रखी है। बहुत ध्यान से देखना, इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियरिफाई करके दिखाऊंगा कि कौन सा आपको कैसे सिक्का निकालना है जिसकी कीमत आपको 500 रुपए तक मिल सकती है। ये सिक्का आप मेरे को सेल कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा सिक्का होता है, आप ऐसे वेरीफाई कर लेते हैं तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सिक्कों की फिजिकली डिटेल के बारे में। इस सिक्के का वजन होता है 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम वेट के साथ में ये सिक्का जारी किया जाता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया गया सिक्का है। मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है और सिक्के में डाई यूज की गई 25 mm की और सिक्के का थिकनेस है 1.54 mm। शेप राउंड है और स्मूथ थ्रेडेड एज के साथ में और ओनली प्लेन एज के साथ में दोनों ही एज में ये सिक्के आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये सिक्के 2011 से 2019 तक जारी किए गए थे। अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों की मतलब आकार के बारे में। तो अगर हम लोग देखते हैं इस सिक्के को ओवर भाग से, तो बीच में आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। एक साइड अशोक स्तंभ और उसके नीचे आपको सत्यमेव जयते, एक साइड भारत दूसरी साइड इंडिया इंग्लिश में। और ऐसा ही अगर हम लोग इस सिक्के को पलटी करके देखते हैं तो बीच में आपको डिनोमिनेशन 2 देखने को मिलता है। ऊपर में रुपए का सिंबल है और उसके 2 के नीचे आपको 2011 इस सिक्के में देखने को मिलता है। मतलब इस सिक्के का मिंट ईयर 2011 है और दोनों साइड फ्लावर का डिजाइन बना हुआ है। ये तो हो गई सिक्के की फिजिकली डिटेल। अब इन सिक्कों के अंदर जो एरर है हम लोग वेरीफाई करेंगे। दोनों सिक्कों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं ओवर साइड से दिखा देता हूँ। दोनों सिक्कों को रिवर्स भाग से देखो आप लोग। एक बार रिवर्स भाग से देखते हैं तो दोनों सिक्कों की मैंने सेंटर में एक लाइन मारी, इसके साइड में इधर से मारी है तो इस सिक्के के एकदम बीच में मार के रखी, लेकिन मैंने मारी एकदम सीधी लाइन है। अब मैं आपको इस सिक्के को पलटी करके दिखाता हूं। इस सिक्के को पलटी करके देखते हैं तो ये लाइन अशोक स्तंभ को क्रॉस करके निकलती है। वहीं पे अगर इस सिक्के को हम लोग पलटी करके देखते हैं तो ये लाइन आपको बीच में से नजर आती है, एकदम सेंटर में से इस सिक्के में नजर आती है। तो आपको कौन सा सिक्का निकालना है, ये वाला सिक्का आपको निकालना है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूं। आपको लगता होगा कि मैंने ऐसे गलत लाइन मार के रखी होगी। तो अगर आप लोग इस सिक्के को घुमाते हैं, यहाँ पे ये अशोक स्तंभ बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन इसको पलटी करते हैं तो ये वाला टेढ़ा हो जाता है। जहां तक कि ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल सीधी है, ये लाइन यहाँ पे सीधी है तो उसमें भी आपको सीधी नजर आनी चाहिए जो कि इसको क्रॉस कर जाती है। अब इस सिक्के को अगर आप लोग घुमा के देखते हैं तो ये आपको इसके अंदर सेंटर में से एकदम सीधा नजर आता है। तो यहाँ पे भी पलटी करते हैं तब भी आपको ये लाइन इसमें सीधी ही नजर आती है। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने ये लाइन का दोनों साइड टिक मार के लाइन को घुमाया है। तो इस सिक्के में आपको ये सीधी नजर आती है, वहीं पे इस सिक्के के अंदर आपको ये क्रॉस में लाइन नजर आएगी। इस तरह से आप इस सिक्के को वेरीफाई कर सकते हैं। सिक्के को दोबारा मैं आपको घुमा के दिखा सकता हूं। एक बार बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है ये सिक्का वेरीफाई करने के लिए। सिक्के को पलटी करके देखते हैं। सबसे पहले आपको दोनों साइड एक एक टिक लगाना है, उसके बाद में इस सिक्के को पलटी करके देखते हैं। पलटी करते तो पूरा का पूरा क्रॉस में नजर आता है। जहां तक अगर इसको सीधा रखते हैं, इस अशोक स्तंभ को अगर हम लोग सीधा रखते हैं तो ये पूरे का पूरा 2 होता है, वो पूरा का पूरा टेढ़ा हो जाता है लाइन। और अगर इस लाइन को हम लोग यहां से टेढ़ा करके सीधा करके और इस सिक्के को इस तरह से घुमाते हैं
तो ये वाला टेढ़ा चला जाता है। लाइन तो सीधी आएगी लेकिन अशोक स्तंभ है वो पूरा का पूरा टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप इस सिक्के को वेरीफाई कर सकते हैं। और ये सिक्का अगर आप लोगों के पास में होता है तो ये सिक्का आप मेरे को सेल कर सकते हैं। यूएनसी कंडीशन मतलब एक अच्छी कंडीशन का सिक्का होता है तो आपको इस सिक्के की कीमत 500 रुपए तक मिल सकती है। ये किसी भी एग्जीबिशन में ले जाके आप ऐसा सिक्का सेल कर सकते हैं। इस सिक्के को बोलते हैं डाई रोटेशन कॉइन। ऐसा सिक्का डाई रोटेशन कॉइन के नाम से जाना जाता है। 2 रुपए का ये सिक्का, इस कंडीशन का सिक्का भी होता है तब भी आपका ये सिक्का 100 रुपए तक आपको दिला सकता है। और अगर यूएनसी कंडीशन का मतलब एक अच्छी नई कंडीशन का सिक्का होता है, कम यूज किया हुआ सिक्का, तो आपको 500 रुपए तक दिला सकता है। डाई रोटेशन कॉइन आपको किस तरह से वेरीफाई करना है वो मैंने आपको बताया, फिर भी एक बार बता देता हूं। इस तरह से आप पकड़ के इसको घुमा के चेक कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिक्का आपका रोटेशन है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका इस तरह से घुमाओगे तो आपकी लाइन पूरी की पूरी टेढ़ी चली जाती है, ये लाइन इस तरह से क्रॉस हो जाती है। और अगर यहां से सीधा करके घुमाते हैं तो ये वाली क्रॉस हो जाती है। तो आपको समझ में आ गई मेरी दी गई जानकारी। और अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं तो आप इस सिक्के मेरे को भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आ जाती है तो इस वीडियो को एक लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।